स्पाइन को बिल्कुल सीधी, एडिकेटिव को बिल्कुल सीधी कर दे। परमात्मा का निराकार स्वरूप की शक्ति शाली नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए, रोकते हुए, छोड़ते हुए ओम का जाप करेंगे 3 बार। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर जो संसार में निराकार स्वरूप में है, उन्हीं का साकार स्वरूप सदगुरु भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र का जाप करेंगे। गुरुरी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव भगवान की जय। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं गीता जयंती समारोह के आयोजन के लिए उनके कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हर वर्ष बड़े लगन के साथ ये टीम इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल रूप देने में प्रयासरत रहती है। हमें भी कई वर्षों से आप सबकी सेवा का मौका मिलता है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। आज का जो सत्र है ध्यान योग, सबसे पहले हम समझे कि योग क्या है। सरल भाषा में योग का अर्थ है जोड़ना। किसी को भी किसी से जोड़े उसको हम योग कहते हैं। प्लस हमारे आज के सत्र में ध्यान योग, इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को उस परब्रह्म परमेश्वर जिनकी हम एक छोटी सी चिंगारी है, जो जिनके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, उस परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप उस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ना। जुड़ना का मतलब क्या है? ब्रह्म का विनाशी अंश है। ब्रह्म एक विशाल शक्ति है जो विश्व को चलाती है। जीव उसी के एक विनाशी अंश है। ब्रह्म वो परमात्मा, परम आत्मा, वो शक्ति, वो ऊर्जा एक चिंगारी के रूप में, एक आत्मा के रूप में हम सभी के अंदर विद्यमान है। हमने अपनी उस आत्मा की शक्ति जो हमारे अंदर सोई हुई है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमें जगाती है, उस ऊर्जा को हमने जगाना है। उसके लिए जो एक तरीका है, टेक्निक है, उस टेक्निक को कहते हैं ध्यान। योग का मतलब अपने आप को अपने आप के साथ जोड़ना, अपनी ये चेतना को चैतन्य के साथ जोड़ना। चेतना के अंदर वो चैतन्य शक्ति है, उस शक्ति को जोड़ने का मतलब हमारे अंदर सोई हुई उस आंतरिक ऊर्जा को जगाना। इसी को कहते हैं ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान योग के बारे में कहा है। ध्यान योग एक आत्मा का
एक अनुशासन है। आत्मा को अनुशासित करने के लिए जो एक युक्ति है, जो उपक्रम है, उसी को ध्यान योग कहते हैं। आत्मा को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा विराग लाओ, अभ्यास लाओ, संयमी जीवन लाओ और अपने आप को, अपने चित्त को संयमित करो, धैर्य रखो, संतोष रखो, शीतलता रखो, अपने अंदर निर्मलता रखो। ये सब गुणों के साथ ही हम जब अभ्यास करेंगे अपनी आत्मा को अनुशासित करने के लिए, संयमित करने के लिए, इसी को ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग मानव जीवन के लिए बहुत उच्च कोटि का अभ्यास है। मानव इसी ध्यान योग के द्वारा अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को दब करके परम पद यानी कि मोक्ष पद प्राप्त करने के अधिकारी बनता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य ही ये है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो आइए इस चरम लक्ष्य को आगे रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए हम ध्यान योग कैसे करें, कितनी देर करें, कैसा वातावरण करें, ये करें, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। रामलाल जी अनंत ईश्वरीय कलाओं के साथ धरातल पर सन 1838 में अमृतसर नगरी में अवतरित हुई। वही शक्ति त्रेता युग में राम के रूप में आई, योग का ज्ञान दिया संसार को। वही शक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आई, योग का प्रचार करा, योग को महत्वता दी। वही ईश्वरीय शक्ति अनंत कलाओं के साथ योगेश्वर बापू रामलाल जी के नाम से राधा में अवतरित हुई। महाभारत के युद्ध के बाद जब संसार में योग खत्म हो चुका था, वो बात फैल गया था, उस समय महान विभूति ने इस संसार में गृहस्थियों को योगी बनाने के लिए, गृहस्थ के बीच में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, योग के द्वारा तन मन की शुद्धि कराकर सर्वांगीण विकास कराने के लिए बाबू रामलाल जी अवतरित हुए। उन्हीं की शक्ति दादा गुरुदेव योगेश्वर मलकराज जी हुए। वो 14 वर्ष पूरी अवस्था में मोदी आके योग का प्रचार प्रसार करा, जन जन तक योग का संदेश फैलाया। उन्हीं के साक्षात स्वरूप मेरे सदगुरुदेव योगेश्वर योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज हुए, जिन्होंने अंतक प्रयास के साथ जन जन गांव शहर तक जाकर अंतक प्रयास निष्काम भावना से योग का प्रचार प्रसार करते हुए योग को सर्वप्रिय बनाया। बाबू रामलाल जी को श्रेय है, उन्होंने योग को एक चिकित्सा पद्धति सिद्ध किया। उसके लिए उन्होंने आसन सिखलाए, प्राणायाम सिखलाए, शुद्धि क्रियाएं सिखलाई और उचित खान पान के द्वारा दुखी जनता को, गृहस्थियों को एक निरोगता प्रदान करी। उसके बाद प्राणायाम के द्वारा उन्होंने गृहस्थियों को सिखाया कि किस प्रकार हम उस ध्यान अवस्था तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार हम ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान योग के लिए मन का, अंतःकरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, विचारों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए योगेश्वर बाबू रामलाल जी ने अष्टांग योग के मार्ग को अपनाया। बहादुर बाबा जो उनके गुरु हुए, आकाश मार्ग से हिमालय के उच्चतम शिखर पर गए बाबू रामलाल जी, वहां 6 मास के अंदर उन्होंने अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक वो पहुंचे और इस अष्टांग योग की सिद्धि को प्राप्त करके उन्होंने बहादुर बाबा से आशीर्वाद लिया, ये गुरुदेव, ये प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि संसार में गृहस्थ वर्ग के लोग जो तन से, मन से, शरीर से हर तरह की परेशानियों से घिरे हुए, मैं उन्हें इन सभी कष्टों से मुक्त कराकर उन्हें सुखी आनंदित योगमय जीवन प्रदान करूं।
भावतर बाबा ने बाबा रामदास जी का शुरू करा। उनका प्रचार बढ़ाते बढ़ाते मेरे गुरुदेव ने पूरे भारत देश विदेशों में 60 से भी अधिक योग केंद्रों की स्थापना करी, जिस केंद्र में आज भी निष्काम योग की सेवाएं चल रही है। इस क्षेत्र में केड़ी मनगढ़ा रोड पे योग दिव्य मंदिर है, जहाँ जो मंदिर की स्थापना 2002 में हुई और जहाँ से अनगिनत दुखी रोगी ठीक हुए हैं तन मन से। जो मानसिक रूप से परेशान है, जिनको ध्यान योग की आवश्यकता है, वहाँ का ध्यान योग प्राप्त करके उन्होंने अच्छी एक सुखी आनंद जीवन को प्राप्त किया। अब आइए हम देखते हैं, विचार करते हैं कि ध्यान योग करें कैसे। जैसे ही अभी बताया बाबा महाप्रभु रामदास जी ने अष्टांग योग को प्राप्त करा। अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम, सत्ता, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रभु जी कहते हैं ध्यान योग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ध्यान अष्टांग योग का 8वां सोपान है, 7वां सोपान है, समाधि 8वां सोपान है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के लिए, समाधि के लिए बाबा रामदास जी ने सबसे पहले हमें सिखलाया हम यम का पालन करें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर नियम का पालन करें, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद तीसरा सोपान में आता है आसन। आसन करने से मन, चित्त, वृत्तियां काफी हद तक विरोध हो जाती है, स्थिर हो जाती है। फिर प्रभु जी कहते हैं उसके बाद प्राणायाम करो। प्राणों का आयाम, प्राणों का लेना छोड़ना, प्राण की क्रिया जो है यही ध्यान योग है। ध्यान योग में श्वासों की क्रिया की जाती है। तो प्राणायाम प्राणों को श्वासों के द्वारा संयमित करना है। श्वास किस प्रकार लेना है, रोकना है, छोड़ना है, जिसको प्राणायाम कहते हैं, उसके द्वारा हम प्राणों का संयम कैसे कर सकते हैं। जब प्राण संयमित हो जाते हैं, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों को, जो इंद्रियां बाहर की होकर मन को नरक के रास्ते को दिखाती है, उन्हीं इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। आंखों से अंदर के प्रकाश के दर्शन करना है। जबान को उठाकर अंदर का अमृत रस पीना है। कानों को अंदर ले जाकर कानों से अनंत नाद सुनना है। इस प्रकार प्रत्याहार की उन्होंने शिक्षा दी। प्रत्याहार के बाद धारणा, यानी कि आप चित्त के वृत्तियों को एक ध्येय में लगा लें, चाहे वो परमात्मा का निराकार स्वरूप हो, प्रकाशमय स्वरूप हो, या परमात्मा का साकार स्वरूप हो, ईश्वर के कोई भी स्वरूप हो, या गुरुदेव के दिव्य अविनाशी सत्स्वरूप प्रकाशमान स्वरूप हो, उस स्वरूप के प्रति, उस ध्येय के प्रति मन को एकाग्रित करके लगाने को धारणा। बाबा जी फरमाते हैं अगर आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक प्रयास कर लिया, ध्यान आसानी से लग जाता है। इसे ध्यान योग कहते हैं। इस ध्यान में आप अपने आंतरिक ऊर्जाओं को जगाते हैं। आपका मस्तिष्क आपके आंतरिक ऊर्जा के साथ कृपा करके जरा शांति अगर आप बनाए रखेंगे तो इस सद में सबको बहुत आनंद आएगा। ध्यान का मतलब शांति, ध्यान का मतलब मौन, ध्यान का मतलब अंदर का मौन, ध्यान का मतलब आनंद, ध्यान का मतलब ईश्वर प्राप्ति का एक रास्ता, ध्यान का मतलब ईश्वर की शुभी शक्तियों को अपने अंदर अनुभूत करना। ये तभी होगा जब आप शांति मेंटेन करें। नहीं तो वक्ता को कुछ भी समझाने में थोड़ा कष्ट होता है, असुविधा होती है। शांति है तो योग है, साइलेंस है तो योग है। साइलेंस केवल जबान का नहीं, साइलेंस मन का। सभी बच्चों से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपना स्नान ग्रहण करें। सभी लोग जबान को उठाकर कानों में लगा लें। खेचरी मुद्रा, यह मुद्रा अमृत की दाती है। यह मुद्रा अमृत का दान प्रदान करती है। प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में अमृत कुंड है। जब हम जबान को उठाकर कानों में लगा लेते हैं तो उस अमृत कुंड से हमें अमृत की प्राप्ति होती है।
तो महाराज जी फरमाते हैं मन का मौन इंसान को देवता बनाता है, वाणी का मौन इंसान को ब्रह्म से मिलाता है। तो आइए हम मन का भी मौन करें, वाणी का भी मौन करें। मन का मौन करेंगे तो ध्यान योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब क्या की चर्चा करेंगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा तक अगर आपने प्रयास कर लिया, ध्यान आसानी से लग जाएगा। ध्यान इतना आसान है जितना आसान एक गिलास पानी पीना है। काश आपको सदगुरु पूर्ण गुरु मिले, गुरु आपको शिक्षा दे, गुरु आपको तरीका सिखाए और उनकी शक्ति से आपका मन बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाए, एकाग्र हो जाए, जिससे आपको ध्यान लग जाता है। अगर आप ध्यान आपको लग गया, ध्यान का मतलब पतंजलि ऋषि ने क्या कहा, ना चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम योग है। योग का मतलब ध्यान ही है, क्योंकि मन इंसान का जीव का मन करता रहता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी किसी चिंता में, कभी किसी चिंता में, कभी किसी तनाव में मन भटकता रहता है। पतंजलि ऋषि कहते हैं योग एक वो युक्ति है जिस युक्ति के द्वारा हम मन का भटकना बंद कर देते हैं। उसके लिए ध्यान योग सर्वोत्तम युक्ति है। अब आइए, हम ज्यादा कथावाचक में इतना ज्यादा लाभ नहीं होता, क्रियात्मक हमारा योग भगवान रामलाल जी ने योग को क्रियात्मक बनाया, हम लोगों को क्रियात्मक योग सिखाया। आइए क्रियात्मक योग करें। ध्यान के लिए सबसे पहले सेटिंग, कैसा स्थान होना चाहिए। अगर आपका घुटने में दर्द है तो आप आर्मरेस्ट चेयर ले सकते हैं, नहीं तो आप सुख आसन में बैठे, शास्त्रीय आसन में बैठे, सिद्ध आसन में बैठे, पद्म आसन में बैठे, किसी भी सुख आसन में आप बैठ जाए, रेडी को सीधी करें। क्योंकि ध्यान करते हुए हमने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे ध्यान देना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को कैसे करना है, अगर हमें तरीका आ जाए, ध्यान बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर आप अभी एक चित्त होकर अभ्यास करते हैं तो अभी आप महसूस करेंगे कि मेरे को तो ध्यान लग गया। योगी क्या करते हैं, ध्यान लगाते हुए आंखें बंद कर ले, दृष्टि ऊपर। आप सभी के अंदर चिदाकाश है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में, चिन्मय शक्ति के रूप में अंदर विद्यमान है। मस्तक को, अपने आंखों को त्रिकुटी में स्थिर कर ले, अपने अंदर छोटी सी एक ऑरेंज रंग की बिंदु की धारणा करें। उसी बिंदु पे अपने मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्रित कर लें। इसको कहते हैं आंतरिक त्राटक। इससे आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी। गुरुदेव फरमाते हैं मन स्थिर, दृष्टि स्थिर, दृष्टि स्थिर, मन स्थिर। अगर आप दृष्टि स्थिर है तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर है तो दृष्टि अनायास स्थिर हो जाएगी। अपने दृष्टि को आप बाहर त्राटक भी कर सकते हैं, सरसों के तेल जोर जलाकर या चांद पे त्राटक कर सकते हैं, उगते सूरज को त्राटक कर सकते हैं, डूबते सूरज को त्राटक कर सकते हैं, और आकाश में चांद सितारों पे त्राटक कर सकते हैं। त्राटक मतलब गेज एट वन पॉइंट। अभी इस समय आप आंतरिक त्राटक में बैठे हैं, जवान को तालू में लगे हुए अमृत केचरी मुद्रा, और जिस मुद्रा से आपके मस्तक में जो अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड से अमृत रस की प्राप्ति होती है, तो इसको कहते हैं केचरी मुद्रा। दृष्टि को ऊपर कर ले, एक स्थान पर दृष्टि को स्थिर कर ले, टिका ले, स्पाइन को सीधी करें, गहरी लंबी श्वास भरे और हाथों की मुद्रा अंगुष्ठ को तर्जनी के साथ टच करते हैं। अंगुष्ठ की तर्जनी के टिप्स को टच करते हैं। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, बाकी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी कर दे, कोहनी को सीधी रखे, स्पाइन को सीधी करे, जबान को तालू में लगा ले। श्वास भरते हुए धारणा करें कि आपके श्वास प्रश्वास जो है ना, आपके स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइन के अंदर एक बाल से भरी नाड़ी है जिसको शुक्र नाड़ी कहते हैं, आप ऐसी फील करें कि स्पाइनल कॉर्ड से मेरे श्वास का उतार चढ़ाव हो रहा है। श्वास भरे, नासाद्वार से श्वास भरे,
भरते चले, नाभि स्थान तक श्वास को भर ले और अपनी चेतना को स्पाइन में रखे, रीढ़ की हड्डी में रखे, क्योंकि योगी ध्यान स्पाइन के कॉर्ड में ही लगाता है। तो आपको भी समझ नहीं आएगी स्पाइनल कॉर्ड की, जब आपके श्वास उस कॉर्ड में प्रवेश करेंगे, श्वास के साथ साथ प्राण शक्ति प्रवेश करेंगी, तब आपको महसूस होगा कि मेरे स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है। उस स्पाइनल कॉर्ड की जड़ में वहां शक्तिशाली एक गाड़ी होती है, कुंडली शक्ति, वो शक्ति जागती है जब आप ध्यान अपने स्पाइन में लगाते हो। तो आप श्वास भरे, गहरी लंबी श्वास भरे, भरते चले, नाभि तक श्वास को भर ले और नाभि में कुंभक करें, नाभि को अंदर खींचे, स्पाइन में सीधे रखे, नाभि में श्वास को रोक ले, फिर नासातौर से श्वास निकाल ले। ऐसा महसूस करें कि श्वास स्पाइनल कॉर्ड में ही चल रही है। श्वास प्रश्वास को स्पाइनल कॉर्ड में ही चलाएं। दृष्टि ऊपर चिदाकाश को देखें। अपने चिदाकाश में आप अपने प्यारे भगवान के स्वरूप का धारणा कर सकते हैं, सदगुरुदेव का धारणा कर सकते हैं, या परम परमेश्वर के निराकार प्रकाशमान उस प्रकाश को, ज्योति का धारणा कर सकते हैं। दृष्टि को टिकाई रखें, गहरी लंबी श्वास करें, नाभि में कुंभक करें, नाभि को ढीला छोड़ दें, नासांदर से श्वास को बाहर निकाल लें। भगवान श्री कृष्ण ने इस ध्यान के दौरान ये उपदेश किया कि आप अपने मन की एकाग्रता को नासिका रंध्र में रखें, नाक के अग्रभाग में। बाद में योगियों ने रिसर्च करते करते, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, गृहस्थ के लिए इस अभ्यास को सरल करा। योगियों ने बताया कि श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाओ, श्वास प्रश्वास में जितना ध्यान लगाएंगे उतनी आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी। अगर मस्तिष्क आंतरिक ऊर्जा पे ध्यानित होगा, आप महसूस करेंगे बैठने में बहुत आनंद आ रहा है, मेरा मन का भटकन खत्म हो गया, मेरा तनाव खत्म हो गया। जब तनाव खत्म हो जाता है तब मैं निरोगी हो जाता है। तनाव ही रोग का मूल कारण है। तनाव होता है सामाजिक आर्थिक भोजन से तनाव बनता है। जब हमारे अंदर सदाचारिता खत्म हो जाती है, तनाव बनता है। जब हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, तनाव बनता है। जब हम स्वार्थी होते हैं, तनाव बनता है। जब हम मन पसंद करते हैं, ये सभी तनाव इस अभ्यास से खत्म हो जाती है और हमारे अंदर प्रेम आने लगता है, हमारे अंदर दया आने लगता है, दया आने लगती है और हम हमारे अंदर परोपकारिता का भावना आने लगता है। हम परहित में जीने लगते हैं। दूसरों का सुख हमें अपना सुख लगने लगता है। हम दूसरों के सुख के लिए अपना कुछ भी त्याग कर देते हैं। ये सब ईश्वरीय गुण हमारे अंदर जैसे जैसे आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा अपनी आत्मा की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आत्मा की ऊर्जा जितनी बढ़ेगी उतने हमारा आत्मा के ऊपर अनुशासन हो जाएगा। आत्मा के ऊपर अनुशासन होते ही हमारे मन प्राण सेवित हो जाएंगे। ये है, इसी को प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का आयाम करना। उसके लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया, ये क्रिया ही ध्यान योग है। श्वास प्रश्वास की क्रिया ही ध्यान योग है। श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को हमने बहुत ढंग से हम कर सकते हैं, जिसको हम प्राणायाम की अलग अलग विधि बताते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसके लिए
शुद्ध वातावरण हो, अनुकूल हवा हो, पानी हो, समतल स्थान हो और पवित्र आत्मा का वास हो, ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए। वह ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान के लिए आप अपना एकांत रूम ले लें, एकांत स्थान ले लें, वहाँ आप अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास के दौरान आपने एक ही लक्ष्य रखना है कि मैंने अपनी अंदर की आंतरिक ऊर्जा को जगाना है। जितना ऊर्जा को जगाओगे उतना ही आप योग मार्ग में आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जागने लगेगी और उन ईश्वरीय शक्तियों से आप अपना कल्याण करोगे, परिवार का कल्याण करोगे, समाज का कल्याण करोगे और देश का कल्याण करोगे। आपके सभी कर्म निष्कामी हो जाएंगे, आप परहित में जीने लगोगे। रामचरितमानस में भगवान ने कहा, परहित बसे जिनके मन माई, तीनों ताल कछु दुर्लभ नहीं। रिद्धि सिद्धि आपके चरणों की राशि बन जाएगी, क्योंकि आप ये इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग क्या है? योगों में राजा है। जब आप विचरण करोगे, ध्यान योग करने से आपकी संकल्प शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, अब जो भी संकल्प करते हो वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे मैंने तीनों गुरुओं के, रामलाल प्रभु, लखराज प्रभु, देवीदास प्रभु जी के जीवन में देखा। संकल्प में संसार होता था उनका, जो संकल्प करा वो सिद्ध। हम बच्चों से भी वो वही कार्य करते। आपने इस प्रकार के श्वासों में ध्यान हर पल लगाए रखना है। इससे क्या होगा? आपकी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। पतंजलि ऋषि का परिभाषा योग की, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएंगी। चित्त की वृत्तियां यानी कि मन अभी भटकना बंद कर देगा और आप अंतर्मुखी हो जाओगे और अंतर जगत में आपकी प्रवेश हो जाएगी। आप अंतर जगत में रमन करने लगोगे। अंतर जगत में जब रमन करोगे आपको अपनी आत्मा का आभास होने लगेगा और आपको ये ऐसा एहसास होगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब अंदर का सत्य स्वरूप वही आपका सत्य स्वरूप है, जो अंदर का, जिसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, प्राण स्वरूप और दिव्य स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप शरीर, वही आपका असली शरीर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम तो अजन्मा, जन्म मरण नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अजन्मा होता है, अजर होता है, अमर होता है। सूक्ष्म शरीर के बाहर का जो ये है स्थूल शरीर है, ये नाशवान है, ये मरता जीता है। योगियों के लिए जन्म मृत्यु एक परिभाषा मात्र है, शब्द मात्र है। योगी कहते हैं मैं का मतलब ब्रह्म, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, मैं कभी मरता नहीं। मैंने बाहर एक चोला लिया है, इस चोला को छोड़ देता हूँ, उसको संसार मृत्यु कहते हैं। उस चोला को ले लेता हूँ, संसार उसको जन्म कहते हैं। मैं कभी नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाता, मैं कभी भी नहीं मरता, मैं तो हमेशा रहता हूँ। इस बात को ध्यान योग के द्वारा आप वर्तमान को हर पल फील करते हो। परमात्मा कहते हैं मैं ना अतीत में हूँ न भविष्य हूँ, मैं तो वर्तमान में हूँ। वर्तमान की फीलिंग ध्यान योग से आती है। आप ध्यान योग के द्वारा हर पल आप एंजॉय करते हो। जितना आप प्रेजेंट में रहते हो, हर पल एंजॉय करते हो, उतना ही आपके मन का भटकन खत्म हो जाती है, उतनी आपकी चेतना शक्ति जाग जाती है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, जागो रे जी जागना, अब जागने की वीर, फिर क्या जागे नानका, जब सोए फसाए पैर। तो सोना का मतलब जब हमारी अंदर की आत्म सत्ता सोई रहती है। हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, संसार, झूठे संसार को सत्य मानकर टकते रहते हैं, तो एक दिन मौत आ जाती है, नरक में चले जाते हैं। आइए ध्यान योग कीजिए, अपने ब्रह्म लोक में जाइए, शरीर छोड़ने के बाद दिव्य लोक में जाइए, परम पद को प्राप्त करिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाइए। उसके लिए ध्यान योग के द्वारा आप अंदर जागे, जागते हुए कर्म करें। बहुत से लोग ध्यान योग में इतने तल्लीन होते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं, एकांत वास करते हैं, एकांत में रहते हैं, कर्म योग छोड़ देते हैं। ज्ञान योग भी करो, ध्यान योग भी करो, भक्ति योग भी करो। गोपियों ने गोपियों ने भगवान कृष्ण को भक्ति योग से बाहर लिया।
बहुत उच्च कोटि में आत्मा। भक्ति योग से उन्होंने योग को सिद्ध करा। ज्ञान योग के द्वारा योग सिद्ध हो जाता है, कर्म योग के द्वारा योग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन जो निष्काम कर्मी है वही कर्म योगी है, जो वही योगी है। मैं योगी का रूप हूँ, योगी मेरा रूप है। भगवान श्री कृष्ण का ये अर्जुन को उपदेश है। तो इसलिए ध्यान योग को अपने जीवन का पूरा अंग बना लें। ये हो गया, प्राणायाम कर रहे हैं कैसे? श्वास प्रश्वास को लेते चले, छोड़ते चले। इन श्वास में आप ओम मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, शंकर का नाम ले, जो भी आपके इष्ट है, जिनसे आपको प्रेम है, अथाह प्रेम है, जो आपके बहुत प्रिय है, वो जो आपके इष्ट है, उन्हीं का नाम ले, उन्हीं की शक्ति आपके अंदर प्रकट होने लगती है। तो कर्म करते हुए कर्म योग को नहीं छोड़ना, निष्काम कर्म करना है। कर्म योग को करते हुए आप ध्यान योग की तरफ जाएं। जैसे कर्म योग को करते हुए, जो कर्म योग को करते हुए अब ध्यान योग में जाओगे तो आपके अंदर प्रेम उभरेगा, प्रेम उभरेगा, आप अपनी भक्ति में रम जाओगे। अपने आप को अपने आप रमाने का नाम ही योग है। इसे कोई भक्ति योग कहते हैं। ज्ञान के योग के द्वारा क्या मिलता है? ये ध्यान योग के द्वारा आपको ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। वो कैसे? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा आपको ये ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान योग को अपने जीवन में, जीवन का परम लक्ष्य मानिए। आइए हम 5 मिनट समय और है, ये 5 क्यों? क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही चित्तवृत्ति अंदर मुक्त होती है। प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, आसन भी आपने करना है, और उचित खान पान के द्वारा आप आसानी से ध्यान योग में पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्राणायाम के 5 तरीके। सबसे पहले हम करेंगे, भगवान ने 2 नासाद्वार दिए, राइट और लेफ्ट। राइट को कहते हैं सूर्य स्वर, लेफ्ट को कहते हैं चंद्र स्वर। सूर्य स्वर से गर्मी मिलती है, चंद्र स्वर से ठंडक मिलती है। दोनों नासाद्वार से जब श्वास लेंगे तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर का श्वास मिलेगा। योगियों ने इसका रिसर्च करा। तो आइए सबसे पहले करेंगे, राइट साइड में लंग्स है, राइट लिम्स है, इनकी नाड़ी को शुद्ध करना है। कपालभाति, कपाल की राइट साइड में जितनी नाड़ियां हैं उन नाड़ी को शुद्ध करना है। उसके लिए हम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से ब्रीथ आउट करेंगे। राइट को इसको कहते हैं सूर्याम कपालभाति, सूर्याम कपालभाति। लेफ्ट चंद्र स्वर को बंद करें, राइट से ब्रीथ आउट करना है। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेफ्ट की साइनस है, लेफ्ट की कपाल की नाड़ियां है, लेफ्ट लिम्स है, इनको क्लीन करना है। चंद्राम कपालभाति। चलो अब करेंगे नॉर्मल, बैलेंस करेंगे। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर बैलेंस करेंगे। ऑल्टरनेट कपालभाति, सामान्य कपालभाति। चलो नेक्स्ट करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम। 2 बार मैं टेक्निक सिखा रही हूँ। सूर्य वेदी प्राणायाम डाइजेशन को बढ़ाता है, गैस एसिडिटी को खत्म करता है, सर्दी जुकाम से हमें बचाता है, लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सूर्य वेदी प्राणायाम। राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट बंद करें, दोनों बंद, लेफ्ट से निकाल लें। इसका रिवर्स चंद्र वेदी प्राणायाम। चंद्र स्वर से श्वास भरना है, सूर्य स्वर से छोड़ना है। चंद्र वेदी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, मानसिक तनाव को ठीक करता है,
हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। लेफ्ट से सांस भरे, दोनों बंद, राइट से निकाल दें। ये चंद्रविधि प्राणायाम, दोनों का मिश्रण अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, उसे सारी साइड में ठीक हो जाती है। बदतन से नाड़ियां बत्तक करो रोग को साफ हो जाते हैं। नाड़ी शोधन या चंद्रविधि, जितनी सफाई होगी अंदर की उतनी ध्यान योग में हमें परिपक्वता मिलेगी। लेफ्ट से श्वास बनेंगे, राइट को बंद करें, दोनों बंद, राइट से निकाल दें, फिर राइट से भरेंगे, दोनों बंद, लेफ्ट से निकाल दें। ध्यान रखें श्वास हमेशा नासाद्वार से नाभि तक लेना, गहरी लंबी लेना, उतने ही हमारी सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर शक्तिशाली होगी। प्राण शरीर सूक्ष्म जितनी शक्तिशाली होगी उतना हमारा जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, ये निरोगी होगा, सब विकार से मुक्त होगा। नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। करता है इंडेक्स को, तर्जनी को अंगुष्ठ की जड़ में रखेंगे, अंगुष्ठ मध्यम और अनामिका को मिला दें, कनिष्ठिका को सीधी रखें। ये है हृदय मुद्रा या अपान मुद्रा, 72 नाड़ियों की ब्लॉकेज को साफ करता है। इसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, लंग्स को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। श्वास बाहर निकाल दें, नाभि अंदर, कुंडियान बंद, पेट के तमाम रोगों के लिए मूल बंद, गुदा को सिकुड़ेंगे, जलांधर बंद, टोटी को छाती से लगाएंगे। श्वास भर लें, जितना कुंभक करेंगे उतना हार्ट को रेस्ट मिलेगा, और जितनी फिजिकल बॉडी आपकी ओके है उतने आपको ध्यान योग में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट करेंगे जल मुद्रा, हाथ पे हाथ रखेंगे, दोनों थम्स को टच करेंगे, पेट अंदर, श्वास बाहर, कपालभाति। जल मुद्रा में कपालभाति, पेट में जितने मशीनरी है सब साफ अंग्री करेंगे, पेट अंदर, श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालते हैं, जलांधर बंद, उद्यान बंद। लास्ट मस्तिष्क को ऊर्जा से भरपूर करने के लिए, मस्तिष्क को ज्यादा ताकत देने के लिए, गले के रोगों को, थायराइड आदि को ठीक करने के लिए षडंगी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। छोटी उंगलियां ठोड़ी पर रखें, सेकंड पैर नोस्ट्रल के सामने, थर्ड नाक के सेंटर में, फोर्थ नाक के एंड में, अंगूठे से कान ढकेंगे, जबान को तालू में, दृष्टि ऊपर, आंतरिक त्राटक। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए उनका उच्चारण 3 बार। बहुत अच्छा। लास्ट उनके प्राणायाम, आ उमा, आ ब्रह्म आकाश, ऊ सर्वव्यापी, म अहम, जो मैं हूँ, ब्रह्म तुम हो, जो तुम हो। ये आंतरिक योग का ज्ञान है, इसलिए ज्यादा करेंगे। अंत में गुरुदेव जो परमात्मा परमेश्वर के साकार स्वरूप है,
उनको प्रणाम करते हुए, शुक्राना करते हुए, जिनके ज्ञान के द्वारा हम दिव्य योग का जीवन जीते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलेंगे, गुरुरी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। बार बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना है। रामकुल दयाल मिशन की मैं आचार्य हूँ। बेसिकली करनाल दिव्योग मंदिर में रहती हूँ। ये बच्ची खेड़ी मनकंडा रोड योग मंदिर की आचार्य हैं, यह संभालती है और हम लोगों को आपने इस सेवा का मौका दिया। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का बहुत शुक्राना करती हूँ और आप लोग बार बार आपका इतना सुंदर कार्यक्रम में हार्दिक बधाई हो। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ भगवान इस प्रकार आपको हर पल शक्ति बख्शे रखे, इस प्रकार समाज उत्थान के लिए इस प्रकार के शुभ कर्म करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ये डॉक्टर दमयंती शर्मा जी दिव्य योग मंदिर से थे। बहुत अच्छा योगाभ्यास भी है।